आगे बात करें नव निश्चयवाद की। नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद। नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद। हॉटसन की बात करें। हॉटसन क्या कहता है? हॉटसन की बात करें। हॉटसन के अनुसार भूगोल में द्वैतता के श्री गणेश के कारण मानव भूगोल एवं निश्चयवादी चिंतन का विकास रहा है। निश्चयवादी विकास, इनका चिंतन का क्या है? निश्चयवादी विकास रहा। निश्चयवादियों ने जहाँ मानव की निरीह एवं प्रकृति का दास बताया है, तो वहीं संभववादियों ने मानव को प्राय ऐसा स्वच्छंद प्राणी मान लिया जिसके विकास की अनेक सीमाएं हैं। जहाँ भी निश्चयवादियों के प्रभाव को हॉटसन ने रेंगती हुई द्वैतता का नाम दिया, तो रोजर मिन्सुल ने इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण है कि स्थलाकृति विज्ञान के स्वतंत्र विकसित होने से यह भी द्वैतता रूपी खाई बनी और इससे निश्चयवादी चिंतन को बल मिला। ग्रिफिथ टेलर है निश्चयवाद के, देखें नव निश्चयवाद में ना, वे निश्चयवाद को उसके वास्तविक रूप में नव निश्चयवाद या रुको जाओ निश्चयवाद अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद को जन्म इन्होंने दिया। 1920 में ऑस्ट्रेलिया इन्होंने लिखा, ऑस्ट्रेलिया पर लेख हैं और पुस्तक वो 1551 में 20वीं सदी के में भूगोल भी इन्हीं की रचना है, टेलर की, याद रखिए। जॉर्ज स्टैथम ने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक साम्यवाद कहा। टेलर के नव निश्चयवाद को आज अधिक व्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि उसमें एक और तो मानव की सर्जित शक्ति को स्वीकार किया गया कि वो सर्जन कर सकता है, ठीक है, और तो दूसरी ओर प्राकृतिक प्रभाव से मानव को मुक्त नहीं रखा। नव निश्चयवाद में यही है कि सर्जित कर सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं कि प्रकृति का मानव पर प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। आज बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, प्रभाव तो पड़ेगा ना। उसकी मान्यता रही कि मानव प्राकृतिक परिवेश को अपनाकर उसमें अपने को आत्मसात कर, उससे सहयोग कर अपनी अनुकूलताओं का संवर्धन कर सकता है, अनुकूलताएँ कर सकता है। मनुष्य एक महानगर के चौराहे पर मार्ग संचालक की भांति है। एक महानगर पर ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, ठीक है, वो प्रवाह की गति में परिवर्तित कर सकता है। वो प्रवाह यानी आपकी स्पीड तेज़ है तो कम कर सकता है, ठीक है, आप कम कर सकता है, लेकिन आपकी दिशा को नहीं बदल सकता, ठीक है ना। आप जहाँ जाएंगे जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में जाएंगे। वो आपकी गति को क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस वाला कम करता है। सिग्नल देख के आप क्या करते हैं? कमी तो करते हैं, लेकिन आपको जहाँ जाना होता है वहीं जाते हैं, उसी दिशा में। यही काम प्रकृति करती है, आपकी दिशा नहीं बदल सकती, ठीक है, आपकी गति जरूर चेंज कर सकती है। भूतल पर नितांत प्राकृतिक प्रतिकूलता वाले प्रदेश मानव के निवास के लिए आज भी प्रतिकूल क्षेत्र हैं। A.F. मार्टिन ने निश्चयवाद को कारण एवं प्रतिप्रभाव का परिणाम माना। वास्तव में निश्चयवाद एवं उसकी क्रियाएं और प्रभावी परिणाम बहुत जटिलता से अपने परिवेश तत्वों से अंतर्ग्रंथ एवं अंतर संबंधित हैं। भौतिक परिवेश की क्रियाओं का प्रभाव मानव के मस्तिष्क अंततः उसकी क्रियाओं पर पड़ना चाहिए। मानव स्वयं भी प्रकृति का अंग है, अतः वो उसके द्वारा सुलभ सुविधाओं का अपने श्रम, विकास और शोध एवं नव तकनीक द्वारा विविध रूपी उपभोग कर उसमें स्वयं के लिए सुविधाएं जुटा सकता है। माँ वसुंधरा से सुखदा वर प्राप्त करने के लिए उसकी अनुकूलता आवश्यक है। वो प्रकृति से सहयोग करके ही उससे समन्वय या सामंजस्य स्थापित करके निरंतर अग्रसर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। प्रकृति का प्रभाव प्राकृतिक परिवेश से अनाच्छादित प्रदेशों में पूर्णतः स्पष्ट है एवं मानव आवासित प्रदेश में मानव निर्मित तत्वों की पृष्ठभूमि में व्याप्त हैं। मानव को धोखे में नहीं रहकर एवं विजय की लंबी लंबी डींगे नहीं हाँककर प्रकृति से सहयोग, सामंजस्य, अनुकूलन की बात को स्वीकार करना चाहिए। बुरुंस मानव पक्षी की तरह उन्मुख नहीं होकर पौधों की भूमि से बंधा। बुरुंस क्या कहता है? मानव पक्षी की तरह उन्मुख नहीं है, वो पौधों की तरह बंधा हुआ है प्रकृति से। मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं, उसे सहयोग एवं सामंजस्य करने में, उसे युद्ध करने में नहीं, सहयोग एवं सामंजस्य करने में। मानव भूगोल में न तो कोई वस्तु निरपेक्ष है और न ही निश्चित। मानव भूगोल तो केवल मानव एवं प्रकृति के आपसी सहयोग एवं सहकारिता का क्षेत्र है। फ्रेडरिक रेडजल क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? नवनिश्चयवाद के संस्थापक फ्रेडरिक रेडजल जैविक राज्य सिद्धांत दिया इन्होंने। राज्य भी जीव की भांति विकसित हुई घटना की प्रक्रिया है। वो डार्विन का अनुयायी था। वो योग्यतम का ही जीवित बने रहने के सिद्धांत का आस्था रखता था। इसमें टेंथम ने नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया। टेंथम ने नवनिश्चयवाद को जो है क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया। श्राडर महोदय की बात करें, श्राडर महोदय विज्ञान का उद्देश्य शांति होना चाहिए, न कि शक्ति। एन.वी. स्कार क्या कहता है कि विश्व में सबसे हास्यास्पद कथन ये है कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, सबसे हास्यास्पद बात यही है। आदर्शवाद की बात कर ले, छोटी सी। आदर्शवाद क्या है? आइडियलिज्म। आदर्शवाद एक विचार है जिसमें यथार्थ, मानसिक अथवा मस्तिष्क आश्रित होता है कि ऐसा होना चाहिए,
ये बात होती है। दार्शनिक अर्थ में दार्शनिक अर्थ में आदर्शवाद एक विचार है जिसमें मस्तिष्क की क्रिया मानव अस्तित्व और ज्ञान का आधार है। आदर्शवाद प्रकृतिवाद और भौतिकवाद के प्रस्तावकों का विरोधी है। गुल के क्या कल गुल के प्रबल समर्थक है। मानव आचरण मुख्यतः मानसिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसी आधार पर आदर्शवाद इस बात पर बल देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों से सामाजिक विज्ञान और इतिहास तर्क युक्त ढंग से चलता है, ढंग से अलग है। रूढ़िवादी अर्थात्मक का प्रवर्तक जॉन स्कॉट प्रकृति पर विभाजन। अस्पष्ट यथार्थवाद कुक विल्सन। नवीन यथार्थवाद न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म टीपी नन अनुभव पर आधारित संकल्पना। ठीक है। जोधपुर के महाराजा ने खगोलशाला कहाँ का बनवाई? उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, जयपुर और काशी। जयसिंह जी ने बनवाई जो। ठीक है। पुराणों में वर्णित सब द्वीप कौन कौन से बात कर ले? पुराणों में वर्णित 7 द्वीप है। कौन कौन से? जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोंचद्वीप, फ्लक्सद्वीप और सलिमली द्वीप। पौराणिक पर्वत कौन कौन से देख लेते? पौराणिक पर्वत मेरू पर्वत, नील पर्वत, हिमापन, माल्यावन, निषाद, गंधमादन, चंदी और हेमकूट। ठीक है। पौराणिक नदियों की बात करें, सरु गंगा, बड़सोमा और गंगा। लोहित हेमश्रृंग कैलाश से, चक्षु सिंधु से, चंद्रवरित वर्तमान यानी से नदी है, नलिनी, हदानी, पर्वनी। नलिनी आपकी अंगटिशिकांग है, हानि आपके हरदानी आपके मिकांग हो गई और पवनी सालविन हो गई। ठीक है। पुराण कौन कौन से? एक बार पुराण को भी देख लेते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मानंद पुराण और ब्रह्मावर्त पुराण, भागवत, भविष्य पुराण और क्रम पुराण।